अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन की थर्ड टाइप स्टडी करेंगे, विच इज़ एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एसपी हाइब्रिडाइजेशन अगेन sp3 और sp2 की तरह ही इसे हम डिफाइन करेंगे। द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s and 1p atomic orbitals of different shapes and energy to give rise to two new equivalent hybrid atomic orbitals of same shape and energy is called sp hybridization। यानी ऐसी इंटरमिक्सिंग की टाइप जिसमें एक s और एक p का एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि डिफरेंट शेप और एनर्जी के लिहाज से भी डिफरेंट है, इंटरमिक्स होने के बाद टू न्यू हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्रिएट करता है जिसकी शेप और एनर्जी सेम हो जाती है आफ्टर मिक्सिंग। तो ऐसी टाइप को sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। बाय स्ट्रक्चर देखें तो आप प्रीवियसली भी देख चुके हैं कि s की शेप होती है स्फेरिकल। एक s का ऑर्बिटल विच इज स्फेरिकल इन शेप, डम्बेल ऑर्बिटल ऑफ p, एक ऑर्बिटल p से ये इंटरमिक्स होता है और टू लोब्स क्रिएट करता है किसी भी एटम के गिर्द जो sp हाइब्रिडाइजेशन शो करे। तो ऐसे ऑर्बिटल्स को sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं जिसमें एटम के गिर्द दो लोब्स क्रिएट होते हैं, जो आपने sp3 में 4 देखे थे, sp2 में 3 देखे थे और sp में 2 देख रहे हैं। इसकी मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल है वो है इथाइन। इथाइन का ताल्लुक अल्काइन की क्लास से है, ये उसका पहला मेंबर है और इसका फार्मूला होता है जी C2H2। इसमें जो दोनों कार्बन्स हैं वो आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाती हैं और ये जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स जो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं वो sp हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। अब हम इसी एग्जांपल को लेकर मजीद डिफरेंट कैटेगरीज स्टडी करेंगे। जैसा कि आपने sp3 और sp2 में भी देखा कि अब जब भी कोई एग्जांपल लेते हैं तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका स्ट्रक्चर, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री स्टडी करते हैं। तो सेम इज़ द केस हेयर। और ये जो आपका sp हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक है ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से, तो आपने उस लिहाज से अच्छी तरह तैयार करना है जी। लेट्स सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि इसके फार्मूला में आपने भी देखा C2H2 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की इथाइन में देखी जाए तो अगेन इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। ग्राउंड स्टेट में उसी तरह 1s2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होंगे, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 2px में 5वां इलेक्ट्रॉन जाएगा और छठा 2py में जाएगा, जबकि 2pz का ऑर्बिटल एम्प्टी रहेगा। फिर ये एक्साइटेड स्टेट शो करता है जिसमें 1s में अगेन उसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन फिल रहेंगे, लेकिन 2s से एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होकर एक्साइट होकर 2pz के ऑर्बिटल में चला जाता है, जो कि आप देख सकते हैं इस वक्त। तो इस तरह से ये 4 पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स आपको नजर आ रहे हैं जो कि कार्बन शो कर रहा है। तो नेक्स्ट में जब इंटरमिक्स होते हैं, हाइब्रिडाइज स्टेट आती है, तो 2 ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होंगे क्योंकि एक s और एक p ने शामिल होना है इंटरमिक्सिंग में। तो 1s में ऐसे ही इलेक्ट्रॉन पड़े रहेंगे, लेकिन आपके पास एक s और एक p के ऑर्बिटल जब आपस में इंटरमिक्स होता है तो 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनाते हैं और उनको हम क्या बोलेंगे, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हम प्रीवियसली भी देख चुके हैं, ये क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। इसके बरक्स जो 2 ऑर्बिटल्स रह गए थे 2py और 2pz, इन दोनों के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लेकिन ये दोनों क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इसीलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। और अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड क्रिएट करते हैं। तो 2 हैं तो आपके पास कार्बन के गिर्द 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स क्रिएट होंगे। नेक्स्ट में जी इसका स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है कि हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन। तो इस तरह की इसकी एक शेप होती है लीनियर और एंगल 180 का बनता है लीनियर शेप के साथ। अब इसकी आप लोब लाइक डायग्राम देख सकते हैं जिसको देखते हुए आप बॉन्ड फॉर्मेशन भी स्टडी कर लेंगे साथ ही। इसमें भी बिल्कुल इसी तरह स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि पहले हाइड्रोजन है, फिर आफ्टर देन कार्बन है, फिर उसके बाद मजीद नेक्स्ट कार्बन है और लास्ट में जो हाइड्रोजन यहाँ पे शो हुआ है। तो ये हाइड्रोजन कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन का ये फॉर्म शो करवा रहा है। बॉन्ड फॉर्मेशन में सबसे पहली चीज आप देखेंगे कि जी एक कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड डेवलप हो रहा है, जो कि ये कार्बन और कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड है। कैसे डेवलप हो रहा है ये बॉन्ड,
दोनों की पार्टिसिपेशन से। और दोनों कैसे ओवरलैप कर रहे हैं, अपना अपना sp हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल ये जो है इंटरमिक्स कर रहे हैं, यानी कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्स हो रहा है, तो ये सिग्मा sp ओवरलैपिंग से ये सिग्मा बॉन्ड डेवलप हुआ। तो एक सिग्मा बॉन्ड इस तरह बना कार्बन के गिर्द। दूसरा आप देख रहे हैं कि एक और यहाँ पर बॉन्डिंग है जो कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो सिग्मा बॉन्ड डेवलप हो रहा है ये वाला, ये कैसे डेवलप हो रहा है, ओवरलैपिंग ऑफ sps एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग। कार्बन की तरफ से sp का ऑर्बिटल और हाइड्रोजन की तरफ से s का ऑर्बिटल इंटरमिक्स होकर ये ओवरलैपिंग कर रहे हैं और सिग्मा बॉन्ड डेवलप कर रहे हैं। इस तरह से कार्बन के दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स एक कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होते हैं। पीछे रह गए दो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स जिसमें 2p y और 2pz शामिल हैं। ये दोनों कार्बन एटम्स के पास मौजूद हैं और दोनों में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। ये साइड वे ओवरलैप करेंगे और दो पाई बॉन्ड बनाएंगे। कैसे बना रहे हैं ये देखें, कार्बन का एक 2p y का ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के 2p y के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, और इसके नतीजे में एक पाई बॉन्ड डेवलप हो रहा है जो p और p के ऑर्बिटल के दरमियान है, इसीलिए पाई pp ये बॉन्डिंग है जिसे पाई बॉन्ड आप कहते हैं जनरली। और सेकंड जो पाई बॉन्ड डेवलप हो रहा है वो है 2pz ऑर्बिटल इस कार्बन का दूसरे कार्बन के 2pz ऑर्बिटल से ये पाई बॉन्ड डेवलप कर रहा है। तो इस तरह दो पाई बॉन्ड अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की वजह से कार्बन के गिर्द बन रहे हैं और दो सिग्मा अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की वजह से कार्बन के गिर्द बन रहे हैं और दो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं हाइब्रिडाइज की वजह से। तो टोटल 4 बॉन्ड्स ये डेवलप करता है। तो ये आपके पास है बॉन्ड फॉर्मेशन। डायग्राम बनाते वक्त सबसे पहले एटम्स, फिर ऑर्बिटल्स, फिर इलेक्ट्रॉन फिलिंग, फिर बॉन्ड्स के कहाँ सिग्मा बन रहा है कहाँ पाई बन रहा है, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट जो हम चीज़ देखेंगे वो है बॉन्ड एंगल। जितने भी बॉन्ड एंगल्स होते हैं इसमें वो होते हैं 180 डिग्री के, और क्योंकि शेप सीधी है लीनियर है, ज्योमेट्री के लिहाज से बात की जाए तो टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लीनियर स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, जिसकी बदौलत इसे हम डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये वही रिफ्लेक्शन है जिसमें पूरा आपके पास हाइड्रोजन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन का आपस में ओवरलैप दिखाया हुआ है, जहां पर ये सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं और बीच में आप देख सकते हैं कि साइड वेज ओवरलैपिंग से एक पाई और ये दूसरा पाई बॉन्ड बन रहा है, और जो अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल से क्रिएट होता है। तो ये सिग्मा और पाई बॉन्ड है। अब हम सेपरेटली देखेंगे कि सिग्मा फ्रेमवर्क कैसा होता है और पाई फ्रेमवर्क इथाइन में कैसा होता है। तो सिग्मा फ्रेमवर्क अगर आप देखें तो ये हाइड्रोजन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्डिंग्स हैं, दो तरह के सिग्मा बॉन्ड्स आप देख रहे हैं। एक जो कार्बन और कार्बन ने डेवलप किया है जिसमें दोनों के sp ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं। एक कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान डेवलप हो रहा है जिसमें कार्बन की तरफ से sp और हाइड्रोजन की तरफ से s का ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हुए और सिग्मा बॉन्ड बनाया। तो ये सिग्मा फ्रेमवर्क है। इसके साथ आप देख सकते हैं जिसमें आपके पास HCCH का बॉन्ड दिखाया गया है, लेकिन इसमें जो अबव और बिलो द प्लेन ब्लू और पर्पल स्पॉट से आपको दो पाई बॉन्ड्स देखने को मिल रहे हैं। ये अबव द प्लेन ब्लू का जो ऑर्बिटल है नीचे वाले के साथ जो बिलो द प्लेन है एक पाई बॉन्ड बना रहा है, और दूसरा अबव द प्लेन पर्पल कलर का जो है वो नीचे वाले के साथ बना रहा है दूसरा पाई बॉन्ड। तो अगर आप इन दोनों को सिग्मा और पाई फ्रेमवर्क को कलेक्टिवली देखें तो ये इस तरह का कंसोलिडेटेड स्ट्रक्चर होता है जिसमें बीच में सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन पाई बॉन्ड्स ने इथाइन के इलेक्ट्रॉन्स को कवर किया होता है। तो ये है इथाइन sp हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल, और ये आपके पास तीसरी टाइप है हाइब्रिडाइजेशन की sp। अब आप देखेंगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर है 14 जो हमें बताता है कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स एंड शेप्स ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच। तो ये कुछ आपके पास केसेस दिए हैं जिसमें आपने हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक को देखते हुए उनकी टाइप ईच एंड एवरीथिंग लिखना है। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं ये इथेन है जो हमने सबसे पहले लेक्चर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन में स्टडी किया था। तो ये तमाम फीचर्स इसके वही हैं जो आपने मीथेन के पढ़े, बस ये है कि मीथेन में कार्बन 4 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ ही बनाती है, लेकिन इथेन में कार्बन 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाती है और 1 बॉन्ड ये कार्बन से बना रही होती है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में ये स्लाइड सा डिफरेंस है, बाकी तमाम हेडिंग्स और फीचर्स सेम है। तो ये sp3 से केस से ताल्लुक रखता है।
सेकेंड है जी CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है इथीन जो आपने sp2 की एग्जाम्पल में पढ़ा इन डिटेल। थर्ड है जी CH ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन, अभी आपने रिसेंटली इसको पढ़ा है C2H2 के नाम से इथाइन sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, तो तमाम फीचर्स आप इसके लिखेंगे अलॉन्ग विद डायग्राम्स। नेक्स्ट जी है SCHO, ये है फॉर्मल्डिहाइड जो आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर sp2 में स्टडी किया था, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है और जहां डबल बॉन्ड हो वहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। लास्ट है जी ये है मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, इसमें कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए हैं जिसमें से 3 हाइड्रोजन के साथ हैं और 1 क्लोरीन के साथ है। ये चारों सिंगल बॉन्डेड हैं और स्ट्रक्चर है, और ये सिंगल बॉन्डेड होने की वजह से ये जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन से ताल्लुक रखता है। इसे देखते हैं कि इसके अंदर क्या फीचर्स हैं। अगेन सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। मिथाइल क्लोराइड में अगेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम स्टडी करें तो सेंट्रल एलिमेंट हमारा कार्बन बनता है, तो कार्बन की उसी तरह आप स्टेट्स लेंगे जो अभी आप प्रीवियस देख रहे थे कि ग्राउंड स्टेट में इसका 1s फिल्ड होता है, 2sp फिल्ड होता है, 2px और 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और 2pz एम्प्टी रहता है। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2pz में प्रमोट हो गया और 4 एम्प्टी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो हैं क्रिएट होंगे, तो एम्प्टी ऑर्बिटल आपके पास यहाँ कोई नहीं होगा। तो हाइब्रिडाइज स्टेट में क्या होता है कि वही चारों के चारों आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना रही है तो वो चारों ऑर्बिटल्स को यूटिलाइज करेगी, तो ये ऑर्बिटल्स नेम के एतबार से sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। और इसके साथ जो CH3Cl में 2 और एलिमेंट्स हैं वो हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन। क्लोरीन का अगर आप बिहेवियर देखें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3px2 3py2 3pz1। तो ये इस तरह से इसका आपके पास फिलिंग है। इसके आखिरी अगर आप इस हिस्से को देखें जो कि 3 वाला मेंबर है, ये वैलेंस शेल बनेगा, इसके आखिरी ऑर्बिटल में गुंजाइश है कि ये बॉन्डिंग कर सकता है। ये वाला जो क्लोरीन का लोब है pz का, ये ओवरलैप करता है आपके कार्बन के साथ और बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन क्योंकि उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है वो 1s1 कॉन्फ़िगरेशन रखता है, ये भी हाफ फिल्ड ये भी हाफ फिल्ड, तो ये कार्बन के चारों ऑर्बिटल्स के साथ ये इस तरह से ओवरलैप कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में देखें तो ये इस तरह से कार्बन सेंटर में है, हाइड्रोजन 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 और क्लोरीन। लोब लाइक स्ट्रक्चर देखें तो आपको बॉन्ड फॉर्मेशन अंडरस्टैंड हो जाएगी कि आप देख सकते हैं कि कार्बन ने 3 बॉन्ड्स किसके साथ बनाए हैं, हाइड्रोजन के एटम के साथ, और तीनों बाय नेचर अगर आप एक को व्यू करें सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ये भी सिग्मा बना रहा है, ये भी सिग्मा बना रहा है, ये भी सिग्मा बना रहा है। अब ये 3 कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड्स डेवलप हो रहे हैं वो किस किस्म की ओवरलैपिंग से हो रहे हैं, वो तीनों आपके पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूटिलाइज हो रहे हैं कार्बन के, यानी एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा और तीसरा, और ये तीनों हाइड्रोजन की तरफ से हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहे हैं और इस ओवरलैपिंग में 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड ये डेवलप कर रहे हैं। जो एक रह जाता है बॉन्ड वो कार्बन क्लोरीन के साथ बनाती है, यानी 1 कार्बन क्लोरीन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय द sp3 3pz, कार्बन क्लोरीन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय द sp3 3pz एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ये कैसे है कि कार्बन की तरफ से तो sp3 का ऑर्बिटल है, जबकि क्लोरीन की आपने अभी जो स्टेट देखी है उसका फाइनल जो ऑर्बिटल है जो हाफ फिल्ड है जो बॉन्डिंग के में पार्टिसिपेट करेगा वो है 3pz। तो p की ऑर्बिटल की शेप इस तरह से होती है, उसमें जो एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था उसने sp3 ऑर्बिटल से ओवरलैप किया, और इस ओवरलैपिंग को क्योंकि कार्बन की तरफ से sp3 है और क्लोरीन की तरफ से p का ऑर्बिटल है तो हम बोलेंगे sp3 3pz एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। तो ये चौथा सिग्मा बॉन्ड इस तरह से डेवलप हो रहा है। तो ये है हमारे पास मिथाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर विद बॉन्ड फॉर्मेशन। एंगल देखें तो इसमें अगेन उसी तरह sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो 109.5 डिग्री एंगल है। ज्योमेट्री में अगर हम जाएं तो 4 sp3 के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कार्बन के पास मौजूद हैं जो टेट्राहेड्रन के चारों कोनों में जो है रिजाइड करेंगे। सो ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल है। कुछ एमसीक्यूज हैं आपकी एक्सरसाइज के जो टॉपिक से रेलेवेंट हैं और बड़े इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि पहला, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन मीथेन इज, मीथेन क्योंकि आपके पास सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है और सिंगल बॉन्ड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो ये वाला ऑप्शन आपका ठीक है। सेकेंड, विच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैज प्लेनर ट्रायंगुलर शेप, ट्रायंगुलर शेप आपने प्लेनर ट्रायंगुलर शेप ट्रायगोनल प्लेनर शेप के नाम से पढ़ी है, ये sp2 में होती है और sp की लीनियर होती है, इसी तरह sp3 में टेट्राहेड्रल।
थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड की अगर बात करें तो उसमें एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। फोर्थ, लीनियर शेप इज एसोसिएटेड विद विच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। लीनियर शेप का ताल्लुक किससे है? अभी आपने रिसेंटली पढ़ा sp से है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लीट set of the hybridization. Best of luck.